क्या तुम्हारे भी घर पर बारिश आने के बाद गलियां पानी से भर जाती है? आज हम देखेंगे मॉनसून्स इन इंडिया विद क्रीपी फ्रेंड स्ट्रिप कार्टून्स की वीडियो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना उनके लिए। तुम 2 मिनट के लिए घर से बाहर निकले थे, उसके अंदर पूरे मोहल्ले में बाढ़ ही आ गई है। अब उस बाढ़ में तुमको 10-10 किलो की चप्पलें लेके सबसे गंदी फीलिंग ये लगती है मुझे भाई, जब बारिश आ जाती है और गलियां भर जाती है, कीचड़ सारे में हो जाती है और चप्पल लेकर निकलो तो चप्पल कीचड़ के अंदर फंस जाती है और नेक्स्ट स्टेप सीधा नंगे पैर लगता है। ओहो छी 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 भाई, इससे घटिया फीलिंग हो ही नहीं सकती। चलने के बाद तुमको एक नुकीला पत्थर ढूंढना है, चप्पल नुकीला पत्थर। ओह शिट, करने के लिए रास्ते में तुमको पुराने दुश्मन भी मिल गए। छी भाई, इसके कपड़े फटे हुए। अरे किससे पिट कर आया है? ओह शिट, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है बारिश के अंदर, उसकी सब्जियां तो फ्रेश हो जाती है। तुम्हारी मम्मी दरवाजे पे ही तावेल लेके खड़ी है। मम्मियों को बस ऐसा लगता है कि सिर गीला नहीं होना चाहिए, बाकी भले हाथ पैर टूटे हो चलेगा। मैं जबरदस्त सबसे बड़ी दिक्कत ये, सिर गीला नहीं होना चाहिए और ऊपर से जब से तुम बाहर से खेल कर आए हो ना बारिश के अंदर, सर पहुंचे, लेकिन नहाना नहीं है, ठंड लग गई तो अरे क्या पता वैसे बीमार हो जाएंगे भाई, कीचड़ की वजह से, गंदगी की वजह से। नहीं तो तब 4-5 कुत्तों ने मेरे को घेर लिया और पत्थर मारे, मेरे को दौड़ा के कुत्तों ने सा मारा और फिर उसके बाद मेरे ऊपर मूत के चल गए सब। उनमें से एक को तो आ भी नहीं रही थी, उसने मूत दिया। उसके शरीर का पूरा जोर लगा दिया, बाकी सब कुत्ते उसका पेट दबा रहे थे जोर से। लेकिन मैंने पर्सनली बारिश के अंदर कभी कुत्ते नहीं देखे। पता नहीं भाई बारिश आते ही कहाँ गायब हो जाते हैं सारे के सारे। उनका भी कोई पर्सनल घर है क्या? ठीक है, बाल पोंछवा ले पहले। गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप के छींकना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। रेनकोट को बरसाती बोल रहा है भाई, के चक्कर में नहीं ले गए थे। सबसे बेस्ट टाइम बारिश आने का मुझे वो लगता है जब हम स्कूल में से आ रहे हैं और बारिश हो रखी है, पानी भी भर चुका है और स्कूल के कपड़े जानबूझकर गीले कर दिए हैं और जूते तो स्कूल के कपड़ों से भी पहले गंदे कर दिए हैं, वो भी पानी में डुबो कर, ताकि नेक्स्ट डे स्कूल ना जाना पड़े। मैंने आइडिया दे दिया है, तुम अप्लाई कर सकते हो। वैसे सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस, हो गई ना सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती। तो आ गए फिर से। तो बारिश की ठंडी वादियों में कुछ लोग भीगे और तेरे प्यासा दिल मेरा। यार कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है, जिसको तुम गाना मुझे ये लड़कियां बहुत ज्यादा डम्ब लगती है जो यूं बोलती है ना बारिश आने के बाद, वाह कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है। नहीं हो रखा भाई, लोगों के घर की छत टपक रही है, गली में पानी भर चुका है, घर के अंदर आ रहा है जिसके रैंप ऊंचे नहीं है, साइड का एक घर उठाकर बाल्टियों से पानी भरकर बाहर फेंक रहा है। क्या पता वो घर मेरा ही, लेकिन अब तो मैं अमीर हो चुका हूँ। उसका गिटार फेंक दिया बाहर। यार ये जो मिट्टी की खुशबू आती ना हल्की हल्की, ऐसा मन करता है कि खा ले। ये जो मिट्टी की खुशबू आती है ना हल्की हल्की, मिट्टी की खुशबू नहीं भाई, भारी भारी नाली की खुशबू, क्योंकि वो बाहर आ चुकी है। और कुछ लोग इसी ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। मजा आ रहा है ना? ए, उधर देख। मोर नाच रहे हैं। तो गाड़ी में घूमने से बेटर बारिश के अंदर साइकिल लेकर जब तुम घूमते हो ना और पानी भर रखा है और जब तुम बीच में चला रहे हो और साइड में पानी उछल रहा है, ओहो वो बहुत तगड़ी फीलिंग लगती है मुझे। एक बार कंफर्म कर दो बस। अच्छा ठीक है। मोबाइल तू बाढ़ आ गई और ये 5 जन एक छाता लेके गए, वो भी अभी खुल नहीं रहा है। अब तो मानसून वैसे हर टाइम आने लगा है भाई। अब वो वाला मौसम नहीं रहा है कि जुलाई में मानसून आएगा, नहीं, अब तो सर्दियों में भी बारिश आती है और एग्जाम के मौसम में भी बारिश आती है। मैंने इस बार देखा था मार्च के अंदर बारिश आ रही थी, बच्चे एग्जाम में जा रहे हैं और बारिश हो रही है। जल्दी, अरे हाँ खोल ऐसे एग्जाम बहुत गंदी चीज होती है। इधर आंधी तूफान आ गया, इनके साथ ही उड़ गए और इनका छाता ही नहीं खोल रहा है। ये खुला 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 आ
आखिरी में सिर पे पन्नी बांध के आ रहे हैं सबके सब वापस। सिर पे पन्नी उसमें भी बांध। गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है। हाँ अभी हो जाएगा, रुको। चलो कम से कम बारिश तो रुकी इसीलिए तो थोड़ी। बोल रहा हूँ, बारिश के अंदर अगर तुम अपनी हाँ। गाड़ी निकालोगे ना भाई, उसके अंदर होना ही होना है नुकसान, गारंटी है। बारिश के अंदर गाड़ी खराब होनी ही होनी है। ओए वो देखो रेनबो। अरे वानी नीचे देखो, सुंदर तो है, सुंदर तो है। रेनबो अपनी नहीं है गाड़ी वो। का ऑयल वो खत्म रेनबो हो नहीं गया है, वो गाड़ी का लेकिन तेल निकल ऐसे गया भाई। मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से, फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि पूरा मुंह पैक पुक करके निकले ये लोग। सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है। जितने भी कॉलोनी के अंकल वगैरह होते हैं ना, वैसे तो दिन भर निकलेंगे नहीं, बेटा धूप है, ऐसे मौसम में बाहर नहीं जाना चाहिए, पोल्यूशन है ये वो, लेकिन जिस सेकंड बारिश आ गई उसी सेकंड अपनी स्कूटी लेके और पता नहीं किस काम से बाहर निकल जाएंगे। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है। ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के चाय घूमते पकोड़ा हैं, ग्रुप, क्योंकि चाय पकोड़ा ग्रुप एक संगठन होता है। लेकिन बारिश आने के बाद हर परिवार में नहीं बनते कभी भी पकोड़े, किसी एक परिवार में बन रहे होते हैं, या तो अपने पड़ोसी को बांट रहे होते हैं, और वरना अपने घर का अंकल दूसरे घर में चला जाएगा क्योंकि उनके घर में पकोड़े बने हुए हैं। लग जाती है बारिश में। जैसे ही बारिश चालू होती है, ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। भैया बारिश बंद हो गई क्या? अरे देख थोड़े ना आ गया मेरे को। इधर बारिश में घर के सारे कीड़े मकोड़े कोने में से बाहर निकल जाते हैं। इनको हाथों हाथ मारने का मन करता है मेरा। ये बेचारे घर में से तो ऐसे ऐसे कीड़े निकलेंगे ना, ऐसी ऐसी प्रजातियां निकलेगी जानवरों की जो मैंने कई बार पहली बार देखी हैं। और ये निकल के कहां से आया? हमारा तो घर हर जगह से सील्ड है पूरा। उसके बाद जो लाइट के किनारे वो जो उड़ रही होती है ना मक्खियां, बहुत गंदी भाई, बहुत ही गंदी। नन्ही सी जान है और तुम इनको मारने की बातें कर रहे हो। ये कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम इन बेजुबानों पे इतना अत्याचार। इतनी देर में तो मेरी दादी घासलेट डाल के सारे कीड़े मकोड़े जला लेती है। हमारे एरिया में बाढ़ ही आ जाती थी तो हम सब बच्चों को स्कूल लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। इसलिए हम दोस्तों ने सोचा कि हम लोग समाज सेवा करेंगे और यहाँ पे एक पुल बनाएंगे ईंटों मुझे से। ऐसा लगता है कि जब भी बारिश आए ना, स्कूल वालों को अपना कैंसिल कर देना चाहिए। एक नोटिस भेज दो फोन पर कि स्कूल जी आज कैंसिल है, कोई आ नहीं सकता, क्योंकि उनका भी तो नुकसान हो ही रहा है ना। बस वगैरह कैसे भेजेंगे? खराब हो गई तो 5-10 दिन बेस्ट तक है। दिहाड़ी करने के बाद हमारा पुल रेडी था, पर उस सरकारी पुल का भरोसा नहीं था, क्योंकि हम लोग जब डेमो दे रहे थे तब हमारा टीम मेंबर ही अंदर गिर गया था। देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसे करके जाना है। कॉलोनी के एक भी जन बीच को में उस पुल ईंटें पे लगा भरोसा रखी नहीं है, दुकान से लेकर रोड के बीच में पानी भरा हुआ है और वहां पर ईंटें लगा रखी है। था। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों को कुछ लाचार जानवर मिले जिन बेचारों के पास बारिश में रहने के लिए छत नहीं थी, तो हम लोगों ने वो पुल की ईंटें निकाल के उनके लिए घर बनाया। सच बता रहा हूँ, उस दिन हमको घर पे आके चैन की नींद नसीब हुई थी और उन कुत्तों को स्वर्ग। रात में आंधी तूफान चला तो वो ईंटें उनके ऊपर ही गिर गई, जिसका बदला लेने उनके परिवार वाले मेरे को भाई ढूंढते घर बना कर आए हैं, फिर उनके मरने के लिए ठिकाना देकर आए हैं ये। मिल गया, मारो साले। मैं मूतूंगा इसके ऊपर। मैं हाँ, सबको मौका मिलेगा, रुको। भाई मूतने से ही वीडियो शुरू करी थी और मूतने पर ही खत्म कर दी। सर मैं 1 महीने से जगह जगह जाके मुजरा कर रहा हूँ, अब तो दे दो सर 1 दिन की छुट्टी प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज। बारिश आ जाएगी ना, सबसे पहले जाता है इंटरनेट और लाइट। छी भाई, इंटरनेट और लाइट दोनों चली गई, टाइम पास कैसे होगा बारिश के अंदर? खैर तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा रिएक्शन वीडियो देखकर। एज ऑलवेज मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।